आदाब, नमस्कार। मैं अजहर शमीम और आप देख रहे हैं देश दुनिया। दोस्तों, आज एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट में वक्फ कानून को लेकर ज़बरदस्त बहस हुई और सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने अपना तर्क रखते हुए कहा, वक्फ इज़ ऑलवेज वक्फ, देयर इज़ नो चेंज इन इट। यानी एक बार जो प्रॉपर्टी वक्फ हो गई, अल्लाह के नाम पर वक्फ कर दी गई, बाद में उसका स्टेटस चेंज नहीं किया जा सकता, वो हमेशा वक्फ रहेगी। और उन्होंने कहा कि मस्जिद एक इबादत खाना है, कोई मंदिर की तरीके से नहीं है कि यहाँ दान दक्षिणा से धन अर्जित किया जा रहा हो। यहाँ सिर्फ़ और सिर्फ इबादत की जाती है और ये इबादत के मकसद से ही बनाई जाती है। तो एक सवाल उन्होंने ये भी उठाया कि जो 200-300 साल पुरानी मस्जिदें हैं, दरगाहें हैं, जब अगर रजिस्ट्रेशन के लिए उनके कागजात मांगे जाएंगे तो वो कागज़ कहाँ से उपलब्ध कराया जाएगा। और वक्फ बाई यूज़र का जो कानून है, अगर इसको ख़त्म कर दिया जाएगा तो ऐसी इमारतें जो ऐतिहासिक हैं और पुरानी हैं, उनका स्टेटस ख़तरे में पड़ जाएगा और फिर वहाँ इबादत और नमाज पर भी रोक लग सकती है। उन्होंने इस बात का भी विरोध किया कि वक्फ बोर्ड के गठन में गैर मुस्लिमों को सदस्य बनाया जाए। उन्होंने कहा कि हिंदू बोर्ड हो या कोई सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी हो, वहाँ इस तरीके का कोई व्यवस्था नहीं है। तो पूर्व चीफ जस्टिस संजीव खन्ना ने भी इस पर कहा था कि आप अगर वक्फ बोर्ड में नॉन मुस्लिम्स को रखना चाहते हैं तो क्या आप पसंद करेंगे कि आपके हिंदू बोर्ड में भी मुसलमानों को मेंबर बनाया जाए। तो ये जो चीज़ें तर्क वितर्क चल रहा था और डीएम के भूमिका पर भी सवाल खड़ा किया गया, तो इस पर सरकारी वकील तुषार मेहता ने चुप्पी साधे रखा और उनके पास इसका कोई जवाब नहीं था। हालांकि ये अलग बात है कि उन्होंने बाद में जब उनको बोलने की बारी आई तो उन्होंने जस्टिस BR गवई और जॉर्ज अगस्टिन मसीह की बेंच में इस बात का आग्रह किया कि बहस जो हो वो सिर्फ इन्हीं 3 मुद्दों पर हो तो ज़्यादा अच्छा होगा, कि यानी वक्फ बाई यूज़र, डीएम की जांच के अधिकार और वक्फ का जो स्टेटस है उस पर। तो ये इस तरीके से वाद विवाद चलता रहा। हालांकि आखिर में चीफ जस्टिस ने ये कहकर फ़िलहाल मामले को टाल दिया कि संसद से पारित कानूनों की संवैधानिकता की वैधता पर सुप्रीम कोर्ट तब तक हस्तक्षेप नहीं कर सकता जब तक कि कोई ठोस सबूत सामने ना आए जिससे पता चले कि यहाँ संविधान का वास्तव में उल्लंघन हो रहा है। और अदालत ने फ़िलहाल इस पर अगली तारीख दे दी है। हालांकि सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने तर्क रखा कि वक्फ बाई यूज़र का कानून बहुत पुराना है और 1954 में इसके रजिस्ट्रेशन का प्रावधान किया गया था, उससे पहले ऐसा नहीं था। और अब अगर गवर्नमेंट इसको ख़त्म कर रही है तो इसका स्टेटस चेंज होने का ख़तरा पैदा हो जाएगा। और अगर एक बार ये वक्फ का स्टेटस ख़त्म हो जाएगा तो वो इमारतें ASI के कंट्रोल में आ जाएंगी और ASI इसमें नमाज पढ़ने पर भी रोक लगा सकती है। तो इस तरीके से जो दिल्ली की जामा मस्जिद है, फतेहपुरी मस्जिद है और भी तमाम शाही मस्जिदें हैं, देश भर में बहुत सी मस्जिदें हैं, जैसे जौनपुर की अटाला मस्जिद है, बड़ी मस्जिद है, या बनारस की ज्ञानवापी मस्जिद है, संभल की मस्जिद जिसका विवाद चल रहा है, वो सब इस पर संकट में आ जाएंगी और उनका वक्फ स्टेटस ख़त्म हो जाएगा। तो कपिल सिब्बल ने कहा कि ये कानून महज इसीलिए लाया जा रहा है कि सरकार की नीयत ठीक नहीं है और वो इस संपत्ति को, वक्फ की प्रॉपर्टी को हड़पना चाहती है और वो इसको संरक्षण नहीं करना चाहती है, इसको संरक्षित नहीं करना चाहती है, बल्कि इस पर कब्ज़ा करना चाहती है।
अब देखते हैं कि इस पर आगे क्या कार्रवाई होती है। सुप्रीम कोर्ट इस पर अंतरिम राहत बनाए रखता है, इस पर कुछ फाइनल डिसीज़न देता है, या फिर ये ऐसे ही बहस चलती रहेगी। दोस्तों, आपकी क्या राय है? आप भी इस पर अपने विचार साझा करें और कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट ज़रूर रखें और इस चैनल देश दुनिया को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, अपने व्हाट्सएप चैनल पर शेयर करें और अगर आप फेसबुक पर मौजूद हैं तो हमारी प्रोफाइल अज़हर शमीम को अवश्य फॉलो करें। शुक्रिया।